तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों लोगों को जो है हित में अगर देखा जाए तो ये नाइंसाफ़ी हो रहा है। वो बच्चे जो यह आस लगा करके बैठे हुए हैं कि शायद इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, शायद इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ी दुख के साथ यह बात कहना पड़ रहा है प्यारे साथियों कि मैं लगातार आप सभी के समक्ष कुछ ना कुछ अपडेट जो आती है बिहार एसएससी की तरफ से मैं लाते रहता हूं और मैं उसको फेयर तरीके से बताने का प्रयास करता हूं और उसी प्रयास से जो है अभी तक मैं चलते आ रहा हूं और आप सभी का प्यार भी मुझे मिलते आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि रास्ते में कभी कांटे भी हो तो कभी जो है सफ़र कोमल से भरा होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का सामंजस्य जो है बिहार एसएससी ने जो है दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों के हित में कुछ ना कुछ जो है कुछ उसके झोली में रख देना, कुछ उसके झोली में रख देना, कुछ उसके झोली में रख देना और कह देना कि भाई मैंने सबको दिया नौकरी, है ना कहीं एक तरीके से जो है बहुत बड़ा भर्ती घोटाला किया जा रहा है। ये हमारा मानना है जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। क्योंकि आप जब देखिएगा ये सब जो वैकेंसी है आपका बिहार एसएससी का, जिसमें आपका परिचारी हो गया, है ना, आपका 4th लेवल जो है ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन हो गया और ये जो 12th लेवल जो है जो कि बहुत पहले आप सभी ने आवेदन किया होगा 2023 फरवरी 2023 एडवर्टीजमेंट नंबर है 2023 में ही आप लोग अप्लाई किए होंगे 23-24 के आसपास। उस वैकेंसी को क्या किया गया है कि फिर से जो है 10,000 उसमें नया पद सृजन करके उसको जो है फिर से पोर्टल को ऑन कर दिया गया। अब होगा ये कि जो बच्चे जो है समझ रहे थे कि हमने उस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप किया है, मैं तैयारी कर रहा हूं लगातार, ठीक है, उसमें आप वैकेंसी को इंक्रीज किया, आपने नया बच्चा को भी मौका देने का प्रयास किया, ये यहां तक जायज है। लेकिन आपने उस एडवर्टीजमेंट में जो एक बात कही जो कि संविदा कर्मी से रिलेटेड जो है आपने उनको बेनिफिट देने का जो बात किया है, मेरा यह मानना है कि आप उनको बेनिफिट दीजिए, रोका किसने है, लेकिन किसी दूसरे का हक मार करके ना दीजिए। कहीं ना कहीं जो है आवेदन में जो है यह बात क्लियर कहा गया है। आप लोग जब आवेदन को पढ़ेंगे, आवेदन में जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बता दिया गया है कि संविदा कर्मी भी अप्लाई करेंगे और उनको जो है वेटेज दिया जाएगा। तो भाई सोच करके देखिए कि बिहार में कै लाख संविदा कर्मी हैं जहां 1000 में वैकेंसी है ना, और उनको जो अगर आप एक्सपीरियंस के आधार पर अगर आप मार्क्स देंगे तो नए बच्चे तो ऐसे ही चलेगा, आगे तो आपके संविदा कर्मी के स्टूडेंट आएंगे और जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उन वेतनमान के तौर पर जो है कुछ ना कुछ पा रहे हैं, उन्हीं को आप पोस्ट करके आगे बढ़ा दीजिएगा और कहिएगा कि मैंने इतना सारा वैकेंसी जो है क्रिएट किया, इतना नौकरी दिया। ये कहां से जायज है? माननीय महोदय, ये बहुत चिंता का विषय है और बच्चे के हित में भी काफी चिंता का विषय है। मैं इस चीज को क्लियर भी करना चाहूंगा, जिसमें एक दो बात मैं कहूंगा। देखिए यहां पे क्या कहा गया है इस एडवर्टीजमेंट में कि संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता जो है संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवार के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी यथा विभागीय प्रदान निर्गत होना चाहिए। तो उनको जो है 25 अंकों की जो है अधिमानता यहाँ पे दिया गया है ना। और यह बात जो है बहुत चिंतित करने वाला विषय है कि यही सेम रूल जो है 10th परिचारी वाले में भी, 12th पास,
जो कि इंटर लेवल पर भर्ती आई हुई है उसमें भी, ग्रेजुएशन पास सीजीएल पर उसमें भी। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिस विषय पे जो है डिस्कस करना चाहिए, ये मैं जरूरी समझा। और दूसरा एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करूं, उन सभी एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखेंगे तो जो है यहाँ पे वही बात कहा गया है संविदा कर्मी के लिए। और साथ साथ एक शुद्धि पत्र भी जो है रिलीज किया गया है। जब भाई पूछा गया कि भाई 25 अंक मतलब 25 नंबर ही ना, अगर 200 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 25 नंबर की ही बात हो रही है ना, तो विभाग देखिए बहुत ही क्लीन चिट में जो है जवाब देती है और शुद्धि पत्र जारी करते हुए देखिए उस चीज को भी कैसे क्लियर ये लोग कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं शुद्धि पत्र है जिसमें क्या कहा गया है कि आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक संख्या इतना 4 अगस्त 2025 द्वारा चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या, ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापन संख्या, जिसके अंतर्गत आलोक में संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति की अधिमानता दी जानी है, परंतु इस संबंध में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख नहीं है। ठीक है, उल्लेख आप नहीं किए लेकिन अब जो है कर दिए, इस बात को शुद्धि पत्र में जो है इन्होंने कह दिया, क्योंकि यह बात पहले नहीं था, अब जो है इस पॉइंट को रख दिया गया है कि भाई तदालोक में विधित नियोजित संविदा कर्मियों को ही संविदा कर्मी के नियमानुसार लाभ दिए जाने के संबंधित प्रावधान को प्रकाशित जो विज्ञापन संख्या है कंडिका 5 जब आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे उप कंडिका 10 के बाद कंडिका 11 के रूप में जो है निम्न रूप से सम्मिलित की जाती है, जिसमें क्या बात कहा गया है यह सामने दिया गया है, यह आप देख सकते हैं। क्या कहा गया है कि संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में नियमानुसार अधिमानता दी जाएगी। उम्र सीमा में स्थिरीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर भी नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना के अंतर्गत विहित नियोजित संविदा कर्मियों को ही संविदा कर्मी के रूप में लाभ दिया जाएगा। उक्त सुविधाएं अवैध नियुक्ति, दैनिक वेतनभोगी कर्मी एवं बाह्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त कर्मियों के संबंध में लागू नहीं होंगे। यानी पूर्ण रूप से यह बात कह दिया गया है कि जो भी संविदा कर्मी है उनको प्रत्यक्ष रूप से जो है नियमानुसार करना है। तो क्या भाई, तो हम इसी वैकेंसी में से जो है उसको भी हम नियमित करेंगे। जब इसी वैकेंसी में से नियमित करेंगे तो नए विद्यार्थी को मौका क्यों दे रहे हैं? जब आपके लाखों के संख्या में संविदा कर्मी है तो फिर एक तो पिछला वैकेंसीज था 2022-23 में जो बच्चे भरे होंगे वो भी होंगे, इस बार भी उस पोर्टल को आपने ऑन कर दिया केवल शो ऑफ करने के लिए कि हमने इतना वैकेंसी लाया। यह बात कहीं से हजम नहीं हो रहा है, इसलिए जो है आज यह वीडियो बना करके जो है मुझे यह सभी बातों को जो है क्लियर करना पड़ रहा है। और आगे देखिए क्या बात कहा गया है कि संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक कार्य के लिए जो है प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जाएगी। ठीक है, 25 अंकों की बात कही गई है। अब देखिए, संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि को समतुल अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी, यानी उम्र में भी उन लोगों को जो है छूट दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं उस तहत जो है यहाँ पे पद को सृजन किया गया है, जिसमें जो है बातें को जो है क्लियर कर दिया गया। एक तरीके से जो है कह सकते हैं कि कंप्लीट जो है रैपअप है नए स्टूडेंट के लिए। नए स्टूडेंट को बहुत कम मौका मिलेगा इसमें, हमको लगता है कि ज्वाइनिंग में। अब आगे देखिए आगे क्या बात। अब संविदा कर्मी के लिए जो है अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया कि भाई इस तरीके से जो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे। हमें संविदा कर्मी से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति उससे है कि भाई अगर आप एडवर्टीजमेंट निकाले और फ्रेश कैंडिडेट के लिए तो उसमें संविदा कर्मी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उनके लिए अलग से एक सेपरेट कीजिए या फिर उनके लिए एक बनाइए जगह। इसी वैकेंसी में क्यों उनको भी शामिल करना? अगर आप शामिल कर रहे हैं तो उस चीज को पहले से क्लियर करेंगे ना। जब पहले क्लियर किया नहीं तो अभी जो है शुद्धि पत्र में इन बातों को ऐड करने का क्या मतलब है और शो ऑफ करने का क्या मतलब है कि 23,000 बिहार एसएससी वैकेंसी दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपका जो है सेम चीजें जो है
वही बात यहाँ भी इस एडवर्टीजमेंट में भी कहा गया है। इस बातों को जो है ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लीजिएगा, है ना, ताकि जो है आपको समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना। 10+2 लेवल पर भी जो वैकेंसी है उसमें भी वही बात है ना। और विज्ञापन संख्या देखिए 223 वाले में भी जो है पिछला जो वैकेंसी है उसमें जो है संविदा कर्मी के तहत जो है भर्ती के लिए बात कही गई है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे के हित में यह चीज सही नहीं हो रहा है। तो माननीय महोदय, आप इलेक्शन का जुमला ना खेला जाए, कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ, है ना। और जो चीजें हैं उसको क्लियर तरीके से जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने रखा जाए। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो एक एक छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, जरा सोच के बताइएगा। अगर आप एडवर्टीजमेंट एक तो लंबी लिस्ट जब जारी कर रहे हैं तो उसी में आप सब लिख देते तो एक समझ में आती है। और यही एक छोटी छोटी जो है ना, एक तरीके से इसको भी कहा जा सकता है कि एक छोटा सा चोरी कहा जाएगा, क्योंकि आपने बच्चों का विश्वास को चोरी किया है। जो वो भरोसा किया था उस भरोसे पे जो है उसको आपने एक पल में चूर चूर कर दिया। चलिए ठीक है, और भी आपको YouTube पर वीडियो हो सके तो मिल जाएंगे। मुझे तो ये चीज लगा कि क्या हो रहा है आगे चल करके फलस्वरूप क्या होगा, उसकी मुझे अंदेशा लगी। मैंने आप सभी के समक्ष चर्चा किया। ये बात कहां तक सत्य है आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट अवेयर हो जाएं और बहुत जम के इस वैकेंसी की तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि प्यारे साथियों, गिफ्ट में अगर किसी को नौकरी मिल रहा है तो संविदा कर्मी को नौकरी मिलने जा रहा है। देख रहे हो आप यहाँ, अगर वो 5 साल से कर रहे होंगे तो 25 अंक तो उनके हाथ ऐसे ही लग जाएंगे, है ना। ओबीसी का जो है पासिंग मार्क्स जो है क्या है 30 to 40 के बीच में ही जो है पासिंग मार्क्स है ना। तो सोच सकते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के साथ किया जा रहा है ना। ज़्यादा कुछ हम विशेष नहीं कह पाएंगे, क्योंकि विभाग के पास हर बात का जवाब रहता है और बहुत क्लीन चीट तरीके से जो है वो जवाब दे देती है, जिसमें उच्च न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको भी जवाब जो चाहिए होता है मिल जाता है। बट देखा जाए तो हम लोगों यानी कि बच्चे के हित में जो है ये चीजें सही नहीं हो रही है। इस चीजों पे जो है सुधार किया जाए। जुमलेबाजी एटलीस्ट देश के जो भविष्य है उनके साथ नहीं किया जाए, क्योंकि अगर ये आज के डेट में अगर इतना सारा कंफ्यूजन एक नौकरी पाने के लिए अगर ये करेंगे तो कल को देश चलाने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए जो है इनके अंदर का जज्बा खत्म हो जाएगा। तो माननीय आपसे हम यह नम्र निवेदन करते हैं कि इन सभी चीजों को जो है जरूर से जरूर ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाएं, ताकि सभी चीजें जो है समझ में आ जाए और बच्चों के हित में काम करें, उनके इमोशन से जो है खिलवाड़ न करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये वीडियो बनाने का जो है यही मकसद था, ताकि आपको जो है रूबरू करा सकूं। चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।